ELT, English language teaching, is introduced with different labels like TESOL, teaching of English as second language, TEFL, teaching of English as foreign language, TESOL, and there are some other labels. Generally, it's called ELT. English language teaching, that's relevant to everyone because we are going to join a teaching job. Basic things which we have to understand: what is language? How is language acquired? Language क्या होती है, उसे कैसे सीखा जाता है? What's different between first language and second language? And are there similar ways, similar methods to acquire first and second languages, or are they different? एक लैंग्वेज जिसे मदर टंग कहते हैं, जिस तरह से वो बगैर एफर्ट के इंसान जो है वो हाथ सीखता है, क्या सेकंड लैंग्वेज के लिए भी वैसा ही प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि सेकंड लैंग्वेज को तो हमेशा एफर्ट के साथ सीखते लोगों को देखा है, जबकि फर्स्ट लैंग्वेज जो है दे यूजुअली लर्न विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट. First language is, we can say, language that is available in immediate environment. It can be mother tongue, and in many cases it cannot be mother tongue, but the dominant language in the environment. पाकिस्तान में बहुत सारी मदर टंग्स हैं जो ज़्यादा जो हैं वो डोमिनेंट नहीं है, जैसे हमारे बलूचिस्तान में ब्राहवी है, और ब्राहवी बहुत कम स्पीकर हैं. हालांकि ड्राविडियन लैंग्वेज है पाकिस्तान की, आई थिंक जो मुझे मालूम पड़ता है शायद ये वाहिद ड्राविडियन लैंग्वेज है, और ये इंडिया की नेशनल लैंग्वेजेस में से एक है. लेकिन इधर हमारे जो पाकिस्तान में बहुत कम इसका जिक्र है. मैंने कभी इसका कुछ स्पीकर नहीं देखा, इसके लिटरेचर से भी मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ. कहीं कहीं इसकी सिर्फ रेफरेंसेस आए हैं, वहीं पर बात हुई. लेकिन हमारे बलूचिस्तान में इसके स्पीकर मौजूद हैं, रहते हैं. और भी कई लैंग्वेजेस हैं. बाज़ नॉर्दर्न एरियाज में बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं, बहुत छोटी छोटी जगहों पर, और थोड़े थोड़े स्पीकर्स हैं उनके. लेकिन उर्दू जो है वो एक पाकिस्तान की हद तक एक लिंगुआ फ्रैंका है और एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, और वो इजीली अवेलेबल है, दैट कैन बी अंडरस्टूड मोस्टली. और ये अस्यूम किया जाता है कि इसको जो है वो सब जो है वो आसानी से समझ सकते हैं, चाहे वो वाली उर्दू तो नहीं होगी जो लखनऊ में है, लेकिन हमारे पंजाबियों, पश्तूनों, सिंधियों ने जिस किस्म की उर्दू को अपने तौर पर मॉडिफाई कर रखा है, ये उर्दू जो है वो आपस में समझ सकते हैं. कई लोग तो इस उर्दू को पाकिस्तानी लैंग्वेज कहते हैं उर्दू की बजाय. Anyway, first language is that is available in our environment, like Urdu in our circumstances. Second language, which speakers are not easily available to us. So foreign language, mostly second language and foreign languages are mentioned with the same sense, but sometimes it is distinguished. Foreign language is not the second language. They say second language is also available in environment, but foreign language it's very much hard to find out. पाकिस्तान में कह लें कि अर्बन एलीट में इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन जो रूरल
एरियाज हैं, जो हमारे रिमोट एरियाज हैं, बिग सिटीज में जो पुअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है, वहां पर इंग्लिश जो है वो नहीं है उस तरह से। तो ये इस लैंग्वेज को सीखने और पढ़ने का, सीखने और पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो उसमें एक तरफ तो स्किल्स की बात होती है कि लैंग्वेज हैज स्किल्स एंड हाउ टू इम्पार्ट दी स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। There are different strategies to inculcate these skills. Then there are certain approaches, methods, and techniques. Approach is a broader term which means the way of looking upon, at something, और ELT के केस में the way of looking upon teaching of English. यानी सबसे ऊपर जो है, सबसे पहले अप्रोच डिसाइड करती है कि मेथड क्या होगा। एंड मेथड्स आर सिस्टमैटिक वे ऑफ टीचिंग अ सब्जेक्ट। Systematic way of teaching English are called teaching methods. Two teaching methods are very much popular: GTM, grammar translation method, and other is direct method. There are some other methods like audio lingual method, audio visual method, reading method, total physical response. There is a method that is called West reading method. So these methods are decided on the basis of approach opted. जैसी अप्रोच चुनी जाती है उसके मुताबिक जो है वो मेथड सेलेक्ट किया जाता है। और मेथड्स के लिए आगे टेक्निक्स, जैसे आंसरिंग क्वेश्चंस एक टेक्निक है, या पेयरिंग एक टेक्निक है, पीयर चेकिंग एक टेक्निक है। तो ये टेक्निक्स जो है ये मेथड्स के अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्ट की जाती है। तो पहला तो आपने एक हायरार्की ज़हन में रखना है कि टॉप पे अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस से मेथड्स हैं, और मेथड्स से टेक्निक्स हैं। मेरे पास ये जो बुक है ये एक इंडियन बुक है ELT की। पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे जो न्यू किताब महल की बुक है उससे भी आप कर सकते हैं। तो इस बुक में सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है मेथोडोलॉजी इज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे ऑफ टीचिंग एनी सब्जेक्ट। Methodology guides teacher how to teach and how his teaching may be effective. Method may be defined as the process of planning, selection, and grading language materials and items, techniques of teaching, etc. यानी मेथड का मतलब जो है प्लानिंग, सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग लैंग्वेज मटेरियल्स एंड डिसाइडिंग टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। यानी जो मटेरियल अवेलेबल है उसको किसी सीक्वेंस में अरेंज करना, प्लान करना, और उसके लिए टेक्निक्स जो हैं वो तलाश करना, ये मेथड का फंक्शन है। Anthony defines the term method as a particular trick, strategy, or contrivance used to accomplish an immediate objective. It must be consistent with the method and harmony with an approach as well. Method must include 4 things: selection of linguistic material, gradation of linguistic material, techniques of presentation, and practice by participant. तो ये जो है मेथड में चीजें होनी चाहिए: सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, ग्रेडेशन of material, techniques of presentation, and practice. Method which have been suggested here, the grammar translation method,
the direct method, bilingual method, reading method, and situation method. First is the grammar translation method. Grammar translation method is the oldest method of teaching English. This method is also known as classical method. It is called classical method because European nations adopted this method of GTM to learn Latin and Greek. क्योंकि उन्होंने अपनी लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज को इसी तरीके से सीखा था कि ग्रामर सीखी जाए और ट्रांसलेट करके उसको अंडरस्टैंड किया जाए। तो यही तरीका बाद में उन्होंने बाकी दुनिया को जो है वो इम्पार्ट कर दिया कि अगर आप दूसरी कोई जबान सीखना चाहते हैं तो आप GTM यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ऑप्ट करें। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डोमिनेटेड यूरोपियन फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग from 1840s to 1940s, about one century. Its modified form still continues. GTM was used for the teaching of English in the beginning under the influence of classical languages like Latin and Greek. GTM, according to GTM, students first study the parts of speech and syntax in detail. यानी वो पहले ग्रामर सीखते हैं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब, एंड देन दे लर्न फ्रेज एंड क्लास एंड आफ्टरवर्ड्स सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड अ वैरायटी ऑफ sentences. GTM was first known in US as the Prussian method. GTM is called old method of teaching. This method is also called classical method because classical languages were taught in this method. Its characteristics. The unit of teaching is word, not a sentence. It means vocabulary is taught in the form of isolated words. यानी GTM में फोकस वर्ड्स हैं, लफ्ज सिखाए जाते हैं और लफ्जों के मीनिंग बताए जाते हैं। मैंने खुद इसी मेथड से इंग्लिश लैंग्वेज सीखी स्कूल में। मेरे स्कूल में 6th क्लास में से इंग्लिश वो शुरू करते थे और सारा फोकस ये था कि हर लफ्ज का उर्दू मीनिंग क्या है और हम वो वर्ड्स जमा कर रहे हैं और मीनिंग कर रहे हैं और जो बुक है उसको ट्रांसलेट करके पढ़ाया जा रहा है। उसमें अबिलिटी टू प्रोड्यूस सेंटेंस क्या है, ये एक क्वेश्चन है। तो मोर फोकस ऑन वर्ड देन सेंटेंस। इट कंसिडर ग्रामर एज अ सोल ऑफ लैंग्वेज। टेंसेस सिखाए गए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, नरेशन के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ग्रामर के ऊपर बहुत जोर था। ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ टीचिंग आर एक्सप्लेन्ड इनटू मदर टंग, मीन दे वर मोस्टली taught in Urdu language or Punjabi language. This method does not help in development of linguistic competence of learner. English grammar is taught through rules, translation, definition, and comparative study of mother tongue grammar. इसमें ग्रामर इस तरह सिखाई जाती है कि रूल्स बताए जाते हैं, डेफिनेशंस बताई जाती हैं, एग्जांपल्स बताई जाती हैं। Grammar is taught deductively. There are two methods. One is called deductive and another is inductive. In deductive method, rules, definitions, formulas are given and afterwards their examples and explanation is provided. Philosophy में ज्यादा deductive method follow किया जाता है। In science, mostly inductive method is followed. Inductive method ये होता है कि first examples are there and on the basis of those examples we derive rules and definition. यानी पहले कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस हैं और ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस जो है वो कायम किए गए हैं साइंस में और हाइपोथेसिस को टेस्ट करके जो है नलीफाई कर दिया गया है या उनको जो है एक थ्योरी के तौर पर प्रेजेंट कर दिया गया। तो वह इंडक्टिव मेथड है। लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, इंडक्टिव या डिडक्टिव, ये डिबेट है, लेकिन GTM में डिडक्टिव मेथड से ग्रामर सिखाई जाती है। मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज इग्नोर्ड, दैट इज कम्युनिकेशन। रीडिंग एंड राइटिंग
are more focused rather than speaking and listening. Words are taught through bilingual word list, dictionary study, memorization. English is taught in mother tongue with little use of target language. I mean, students least speak in English. They mostly express in their native languages or national languages. Students are expected to attain high standards in translation. हर बार इंग्लिश से उर्दू का सवाल या उर्दू से इंग्लिश का सवाल जो है पेपर में दिया जाता है, तो स्टूडेंट उसमें काफी बेहतर हो जाते हैं. When words and phrases are translated into mother tongue, his understanding of those words become very better and quicker. The grammar translation method develops art of translation. In this method, child associates foreign words with translated word, so strong memory bond is created. Use of mother tongue helps the children in vocabulary development. Words and phrases are easily learned and explained. Working knowledge of mother tongue helps them to learn grammar of a foreign